अब हम लोग आ चुके हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्नावली 1.3 का 5वां नंबर। इसमें क्या कह रहा है? 1/17 के जो है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें क्या करना है? इसको भाग देना है। ठीक है, भाग देना है और बताना है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में जो अंकों के पुनरावृत्ति खंड है उसमें अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। तो कईयों बार मैंने ये बताया है कि जब हम किसी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, ठीक है, तब हम क्या देखते हैं? हर में जितना, जिससे हम भाग करते हैं, हर में जितना होता है, ठीक है, जैसे ये हम 17 से भाग कर रहे हैं 1 को, ठीक, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा और दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या जो है वो इससे 1 कम होगी। अधिकतम कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 16 होंगे। 17 है तो जब हम इसको भाग करेंगे तो भागफल में जो पुनरावृत्ति खंड आएंगे उनमें अंकों की संख्या अधिकतम 16 हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। चलो हम इसको बताते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है हल। आप ऐसे ही आने को ले सकते हो, 1 से आप 1 को 7 से भाग कर दो, किसी और को भी। बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जिसे आप भाग दे सकते हो, भाग करके चेक कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1/17 के दशमलव प्रसार निकालना है। तो हमें क्या करना है? 17 से 1 को भाग करना है। 17 से 1 को क्या करना है? भाग करना है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ 1 है और 17 का पहाड़ा में तो 1 आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 बार में चलाएंगे, है ना। तो 0 बार में, तो 1 में से 0 गया, 1 हो गया। अब स्टार्ट हो जाता है। आपको यहां से ध्यान देना है, ठीक है, यहां से क्या करना है? ध्यान देना। शेषफल हमारा कितना आया? यहाँ 1 आया। ये 1 हमने 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, 0 आया, 1 में से 0 चला गया, 1 बचा। अब ये शेषफल हो गया, ठीक है। तो अब हम तब तक भाग करेंगे, तब तक 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे और भाग करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाए। जहां शेषफल 1 आ जाएगा हम वहां छोड़ देंगे, ठीक, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो देखो, अब तो ये चलेगा नहीं, नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो दशमलव से यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा, आ गया 0। लेकिन फिर भी हम यहां देखेंगे तो 17 का पहाड़ा में तो 10 आता नहीं है, तो क्या करें भाई? फिर से 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, पढ़ना ही है। तो दशमलव 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे भाई? तो फिर वही 0 बार पढ़ना है, 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 10 में से 0 गया, 10 हो गया। क्लियर? याद रहे ये माइनस का चिन्ह लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक बार दशमलव से 0 लेकर आएंगे, ये हम लोग को पता है, अभी बताने की जरूरत है क्या? तो दशमलव से 1 0 आ जाएगा, 100 हो गया। बहुत खूब। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 100 आएगा? 17 5 85 और 17 छके 102, 6 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा। 5 बार ही पढ़ेंगे, 17 5 85। चलो भाई ठीक है, घटाएंगे, 100 में से 85 चला गया, 15 बचेगा। पुनः दशमलव से 0 आ जाएगा, 150 हो गया। फिर से 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 8 136 और 17 नमा 153 हो जाता है। 17 8 136, 17 नमा 153, तो कितना लेंगे? 8 बार ही लेंगे, है ना। 17 8 136 हो गया। घटाएंगे तो 10 में से 6 चला गया 4, 4 में से 3 चला गया 1,
और 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। पुनः दशमलव से 0 आ जाएगा। याद रहे शेषफल हमारा 1 आ चुका है, जब तक कि शेषफल 1 नहीं आता है तब तक हम चलते चलेंगे। फिर 17 का पारा पढ़ो, वही 17 8 136, 8 बार में चलेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा। घटाना तो आता ही होगा ना। शेषफल 4 आया, पुनः दशमलव से 0 आएगा। फिर 17 दूनी 34, 2 बार में 34 हो जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 40 में से 34 चला गया, 6 बच गया। यहाँ तो नहीं होगा, इधर करते हैं। फिर दशमलव से हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। यहाँ 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 चला गया 0। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया, खत्म। ठीक है, दशमलव से हमने 0 लाया। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो, इसको हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब फिर 17 का पारा पढ़ो। 17 तिया 51, 3 बार पढ़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 17 तिया 51। ठीक है, घटाओ, 60 में से 51 चला गया, 9 बच जाएगा। 10 में दशमलव से फिर 0 आएगा। फिर पढ़ो, 17 5 है 85, है ना। 90 में से 85 चला गया, 5 बचेगा। दशमलव से फिर 0 आएगा। 17 तिया 51, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 51, तो 3 बार तो चलेगा नहीं, 50 ही है। 17 दूनी 34, 2 बार में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया। फिर दशमलव से 0 आ जाएगा। 160 हो गया। अब 17 का पारा पढ़ो। 17 नमा 153, 17 था 170, 9 बार में चलेगा, यहाँ लिखेंगे 17 नमा 153, घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया 0। क्लियर है। फिर दशमलव से क्या आएगा, 0 आएगा। 17 तो 51, 17 चौका 68, 17 पंच 85, 4 बार पढ़ेंगे 68 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। 17 चौका 68, घटाएंगे 2 आ गया। शेषफल 1 नहीं आया है, हम तब तक चलाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा क्या आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, फिर दशमलव से 0 लाएंगे। ठीक है, या फिर अगर शेषफल 1 नहीं आता तो शेषफल 10 कहीं आया होगा, वो भी देख सकते हैं। शेषफल यहाँ 15 आया था, क्या दोबारा से कहीं 15 आता है? ठीक है, जो पहले आ जाए वहीं हम स्टॉप कर जाएंगे। क्लियर। 1 आया, 10 आया, 15 आया, शेषफल यहाँ 15 आया था, यहाँ 14 आया था, यहाँ 4 आया था, यहाँ शेषफल 4 आया था, क्या कहीं शेषफल 4 आया है? नहीं आया है। शेषफल यहाँ 6 आया, क्या कहीं और शेषफल 6 आया था? नहीं आया था। ठीक है, तो चलो फिर 17 का पारा एक बार पढ़ेंगे। शेषफल यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो देखो कहीं शेषफल 3 आया था, हम देखेंगे कहीं भी शेषफल 3 नहीं आया था, तो दशमलव से फिर हम 0 लाएंगे, 30 हो गया। फिर यहाँ जगह नहीं हुआ तो हम यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ 30 लिख लेंगे। 30 हो गया। 17 का पारा, 17 दूनी 34 नहीं चलेगा, 17 1 का 17, तो 30 में से 17 चला गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 13 बच जाएगा। क्या शेषफल कहीं 13 आया था? यहाँ 10 आया था, 14 आया था, 15 आया था, 14 आया था, 4 आया था, यहाँ 6 आया था, 9 5 16 7 2 3, यहाँ आया 13। फिर दशमलव से 0 आएगा। अब फिर से 17 का पारा पढ़ो। 17 7 है 119, 17 8 है 136, तो 17 7 है 119 हो जाएगा। 17 7 है 119, चलो घटाते हैं। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 गया,
सॉरी 11 हो गया, नहीं 11 भी शेषफल कभी नहीं आया है। फिर दशमलव से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 110 हो गया। फिर 17 का पारा पढ़ो, 17 छक्का 102, 6 बार में 102 आया। तो 10 में से 2 गया, 8 बच जाएगा। शेषफल 8 कभी नहीं आया है अब तक, ठीक है। फिर दशमलव से 0 आएगा। 17 5 से 85, 5 बार में 85 हो जाता है। 17 चौका 68, 4 बार में 68 हो जाता है। तो 80 में से 68 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। शेषफल अब तक कहीं 12 नहीं आया है, ठीक है। दशमलव से फिर यहाँ 0 आएगा। 17 7 है 119, 17 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 17 7 है 119। तो 120 में से 119 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। देखो शेषफल हमारा क्या बच गया? 1 बच गया। शेषफल पहले हमारा 1 आया हुआ था। अब जो हम आगे चलाएंगे, यहां आप रुक जाना। अगर आप इससे आगे और चलाओगे तो क्या करोगे? चूंकि 1 है, दशमलव लगा, दशमलव से एक तो 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर भी आपका नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे? फिर जो 0 बार पढ़ोगे, यहाँ 0 लिखोगे। मैं एक बार करके देख लेता हूँ। यहाँ 0 लिखोगे, है ना। दशमलव से 0 आ गया, नहीं चलेगा। तो 17 का पारा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा, है ना। फिर 10 में से 0 गया, 10 बचेगा। फिर दशमलव से फिर आप 0 लाओगे। देखो 10 हुआ था, 10 हुआ था। अगला स्टेप जब हमने चलाया, यहाँ 100 हुआ था, फिर अगला स्टेप 100 हुआ। फिर आगे जब चलाओगे तो 17 5 से 85 पढ़ोगे। 100 में से 85 चला जाएगा, 15 बचेगा। फिर दशमलव से 0 आएगा वहाँ। फिर उसको 17 का पारा 8 बार पढ़ोगे। अर्थात ये जो है ना, ये बार बार आते रहेंगे। कौन कौन बार बार आते रहेंगे? ये वाला देखो, ये 0 आगे जब चलाएंगे हम तो 0 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। फिर आगे चलाओगे, फिर यही आएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति खंड। हमने 1/17 का जब दशमलव प्रसार किया तो अशांत अनवसानी अनावर्ती आया, सॉरी अनवसानी आवर्ती आया। जब हमने इसका दशमलव प्रसार निकाला तो अनवसानी आवर्ती आया। इसमें पुनरावृत्ति खंड में, यह हमारा पुनरावृत्ति खंड हुआ। ये बार बार आने वाला खंड, ये जो टुकड़ा है ये बार बार आते रहेंगे। इसमें देखो कितने अंक है, ये काउंटिंग करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आए? 16 आया। तो आया समझ में? हम किससे भाग किए? 17 से। और पुनरावृत्ति खंड में कितना आया? 16 आया। तो हम देखेंगे कितने ही हम किसी भी संख्या को क्यों ना, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार क्यों ना निकालें, वो हम जिससे भाग करेंगे हर में जितना होगा उससे एक कम ही आएगा पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, आप इसको उतार लो पहले। इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि जगह नहीं है मेरा, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको इसके नीचे लिखना है। लिखेंगे 1/17 के हल करने पर, ठीक है, दशमलव प्रसार में, है ना, 1/17 के हल करने पर दशमलव प्रसार के पुनरावर्ती या पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति ऐसे नहीं, पुनरावर्ती, ठीक है, आवर्ती वाला है ना। पुनरावर्ती खंड में अधिकतम
अंकों की संख्या 16 है। बस हो गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उतार लो इसको।